Good afternoon, student. Once again, welcome you in second part. So, in previous topic, we studied about the soil degradation, main causes of the soil degradation, and soil conservation. Okay, which method we can use for the soil conservation? So, there are 9 different methods given here. So, in detail, we will study what do you mean by contour farming, terrace farming, crop afforestation, shelter, mulching, contour, and rock dam. Okay, in detail, we will study. First, soil conservation. If carefully managed, soil is a sustainable resource. Okay, if we use either careful manage, soil is a sustainable resource. Okay, we can use again and again. Soil which has taken century form, thousand of year to form. We studied in previous class, either previous chapter, different type of rocks. Okay, so when it take 1,000 of year to form soil, so which has taken century form and can be lost in no time if no careful management. So various techniques of prevention can be minimize soil erosion and follow. Okay, तो इसको हजारों लाखों साल लग जाते हैं सोइल बनने में, क्योंकि चट्टानों से बनते हैं. हमने देखा है पिछले टॉपिक्स जो आए थे, आपके पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा. सो अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट मेथड. ऐसा कोई जो है प्रिकॉशंस है, टेक्निक है, जिसके तौर पे हम सोइल इरोजन को कम कर सकते हैं. हालांकि रोक नहीं सकते हैं, बट वी कैन रिड्यूस इट. ओके, सो फर्स्ट, कंटोर फार्मिंग. व्हाट इज अ कंटोर फार्मिंग? कंटोर फार्मिंग, इट मीन्स ऑन अ जेंटल स्लोप क्रॉप्स आर ग्रो इन रोज अक्रॉस द स्लोप. ओके, ऑन कंटोर फार्मिंग दिस वन. ओके, स्लोप एरिया पे हमें इस तरह के रोज बना के फसल लगाना चाहिए, ताकि स्लोप पे है तो पानी ऐसा आएगा तो वो रुक रुक के आएगा, तो ऐसा सोइल इरोजन के चांसेस कम होता है. दिस प्रैक्टिस नोन एज द कंटोर फार्मिंग. Each row plants horizontally along the slope of land act as a small dam to conserve soil and slow down its losses. Okay, ये हर एक जो स्लो रो है वो ऐसा डैम का काम कर रहा है, जिससे पानी आएगा तो ये रुक जाएगा, फिर यहाँ से रुकता हुआ जाएगा, तो ये सोइल इरोजन को कम करता है और एज अ डैम की तरह वर्क करेगा. ओके, सो सच मेथड इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्लोप आइदर इन माउंटेन एरिया. ओके, नाउ टेरेस फार्मिंग also related contour farming on steeper slope. Steep, okay, यहाँ पे कम स्लोप है, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा स्टीप स्लोप है. सो अ सीरीज टेरेस आर स्टेप आर मेड. ओके, टेरेस जैसे आप टेरेस बनाते हैं, ऐसा स्टेप्स आर मेड एंड टेरेस रिटेन वाटर फॉर क्रॉप्स एट ऑल लेवल एंड कट डाउन soil erosion by controlling runoff. In some area, ditches are also provided behind the terrace, allow the drainage. Okay, इस तरह से ditches बनाया जाता है. टेरेस फार्मिंग भी इसी तरह का है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप होते हैं वहाँ पे बनाया जाता है, जो कि सोइल इरोजन को रोकने का काम करता है. ओके, नाउ आफ्टर टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन. ओके, आफ्टर टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन वन बाय वन, क्रॉप का, फसलों का रोटेट करना है कि इस बार ये लगाए, दूसरी बार वो लगाएंगे. इस तरह का जो क्रॉप रोटेशन कहलाएगा, ये क्रॉप रोटेशन. दिस इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी. दिस इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. बाय द यूज ऑफ दिस प्रैक्टिस वी कैन मेंटेन द सोइल फर्टिलिटी. इट इन्वॉल्व द ग्रोविंग ऑफ 2 or more crops alternatively. मीन्स एक साल में अपन अलग अलग फसल लगाएंगे. इस बार सपोज वीट लगाए तो नेक्स्ट टाइम वहाँ पे हम अदर क्रॉप्स यूज कर सकते हैं. सो इट शुड बी implemented in our agriculture field, because when we use such type of practice, so it can be increase the fertility of soil. It maintain the mineral content of the soil and retain fertility. Now, after crop rotation, afforestation. Okay, after the crop rotation, afforestation, erosion of soil by wind can prevented by planting tree. Okay, जहाँ जहाँ soil erosion होता है हवाओं के द्वारा, then prevented by planting a new tree. Afforestation means planting of new tree. In simple word, afforestation का meaning होता है नए पौधे लगाना. बैरन लैंड या जो फ्री जो लैंड हो गया, वहाँ पे हमने पेड़ काट दिए, वहाँ पे नए पेड़ लगाना ही अफोजिशन कहलाता है. ओके,
एंड ट्री एक्ट एज अ विंड ब्रेकर, और ट्री इस तरह काम करे विंड ब्रेकर की तरह. एंड ऑल्सो चेक द एडवांसमेंट ऑफ द डेजर्ट टुवर्ड द फर्टाइल लैंड, और जो डेजर्ट बन रहा है, बैरन लैंड बन रही है, उसको वापस फर्टाइल लैंड में या इन्वायरमेंट मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है. अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज. ठीक है, अफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ट्री, एंड अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग न्यू ट्री. ओके, नो फिफ्थ शेल्टर बेल्ट. ओके, फिफ्थ शेल्टर बेल्ट इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन. ओके, शेल्टर बेल्ट यूज इन कोस्टल एरिया जो हमारा है, हम देखते हैं हमारा इधर गुजरात से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. ठीक, ये पूरा जो हमारा एरिया है जहाँ समुद्री सीमा है, कोस्टल एरिया कहलाता है. और एज वेल एज डेजर्ट एरिया, ड्राई रीजन, रोज ऑफ द ट्री आर प्लांटेड टू चेक विंड स्पीड, प्रोटेक्ट सोइल कवर. ओके, और यहाँ पे नए ट्रीज प्लांट करते हैं सीरीज के तौर पे ऐसे कंटिन्यूसली, जो कि विंड का स्पीड को कम कर सकें. सो इट कैन बी स्टॉप सोइल इरोजन. नाउ आफ्टर शेल्टर बेल्ट, नाउ इंटरक्रॉपिंग. ओके, intercropping, different crop are grow in the alternative row. Okay, different crops are grow in alternative row and are sown at different times to protect the soil from being washed away by the rains. Okay, एक ही जगह पे अलग अलग फसल लगाना अलग अलग समय पे, तो इंटरक्रॉपिंग होगा. दो दो फसल एक साथ लगाना, एक फसल कटेगा दूसरा खड़ा रहेगा. सो इट कैन बी गुड फॉर prevent the soil, either good for the conservation of the soil. Now mulching. Next, mulching by covering bare ground between plant with a layer of straw. Okay, by covering the bare ground means पूरी तरह जो bare ground है, खुला ground है, between the plants, ठीक है, प्लांटों के बीच में, with a layer of straw, जो घास से उसको कवर किया जाता है, help in रिटेनिंग सोइल मॉइस्चर, जो कि मॉइस्चर बना रहे सोइल में, इसलिए वो मल्चिंग कहलाएगा. ओके, लेयर जो हल्का जो हम देखते हैं गार्डन्स में होते हैं इस तरह के लेयर, जो घास हरी हरी घास जो लगाते हैं. नेक्स्ट, कंटोर बैरियर्स. स्टोन्स, सोइल etc आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स. ओके, कंटोर के तौर पे स्टोन्स, स्टोन सोइल इट आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग द कंटोर्स के तौर पे उसको बैरियर तौर पे यूज किया जाता है. एंड ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. और ट्रेंच यहाँ पे कुछ खड्डे बनाए जाते हैं, ठीक, जिससे उस वाटर को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट द वाटर. ओके, सो इट इज अ कंटोर बैरियर्स. ओके, इन माउंटेन एरिया, इन द स्लोप एरिया यू कैन सी सच टाइप ऑफ बैरियर्स फॉर द कलेक्टिंग रेन वाटर. लास्ट, rock dams. Okay, rock dam are built up to slow down the flow of water. Okay, rock dam बनाया जाता है to build up to slow down of the flow water. जो तेज पानी बहता है तो उसको स्लो करने के लिए बीच बीच में डैम बनाए जाते हैं. इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सोइल लॉस एंड फॉर्मेशन ऑफ द गुलीज. ठीक है, जो गुलीज है या जो नालियां बन जाता है या फिर जो सोइल इरोजन होता है फास्ट, उसको जो फास्ट फ्लोइंग वाटर के स्पीड को स्लो करने के लिए रॉक डैम्स बनाए जाते हैं. और ऐसा स्पेशली बहुत सारा लोकल एरिया में किया जाता है बाय द लोकल पीपल. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वाटर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. ठीक है, वाटर. एक्चुअली वाटर होता क्या है, कोई नई चीज नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक है water. Water means, water is one of the common substance found on the earth. It is a common substance found on the earth, and on the earth surface 71% water found on the earth surface and rest of 29% land. Okay, so it is very essential for us. Okay, it is very essential for us. All the living beings depend on the water. It cover more than 70%, at least 71% surface, earth surface, and it is present in the air around us, the form of water vapor, and it is also present in the environment in the form of vapor. About 97% water present on the earth is found ocean and sea. Okay, लगभग 97% जो water है वो ocean और sea में है. And stored in ice and snow. And sea water and ocean water is too salty. Okay, water are present in the sea, it is too salty, okay, to be used for drinking and farming.
purposes. It cannot be used, okay, it cannot be used in manufacturing process as well as, okay, ना तो खेती में यूज हो सकता है नहीं मैन्युफैक्चरिंग में. Okay, the total amount of fresh water available for us by human beings and other living organism is only 1%. Okay, टोटल जो हम पोटेबल वाटर कह सकते हैं जो अपने ह्यूमन कंजप्शन के लिए सिर्फ 1% वाटर है, बाकी 97% वाटर इट इज नॉट फॉर consumption for human beings. Okay, fresh water is therefore the most precious substance available on the earth. Okay, and rain water is the purest form of the natural water. Okay, जो rain water वो सबसे purest form है water का, and the rain water act as the natural sprinkle for irrigation. Okay, एक sprinkle की तरह काम करता है rain water for the irrigations. In our country agriculture depend upon the rain water to as a large extent. Okay, हमारा जो agriculture है, India is a agriculture based country. Okay, almost 70-80% people depend on the agriculture. Okay, direct indirect. So रेन ब्रिंग वाटर बैक टू द अर्थ एंड वाटर बॉडीज गेट फिल्ड. ओके, रेन ही वो ज़मीन पे वापस पानी लाता है और सारे जो सोर्सेज है वाटर के वो वाटर बॉडीज इसी से भरते हैं. दस वी हैव लेक पॉन्ड रिवर विच फॉर्म द सरफेस वाटर एंड सम रेन वाटर स्टीप थ्रू द सोइल एंड गेट्स कलेक्टेड अबव द लेयर ऑफ द इम्प्रियस रॉक. दिस फॉर्म एज सॉर्ट ऑफ लार्ज वाटर बॉडी अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर भी पानी स्टोर होता है एंड दिस इज अ ग्राउंड वाटर, वो जो ग्राउंड वाटर होता है. ठीक है, एंड दिस वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और वो सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए. एंड व्हेन ग्राउंड वाटर कम्स आउट विद द प्रेशर थ्रू एन ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज स्प्रिंग. अब जब ग्राउंड वाटर इंटरनल प्रेशर कारण के कारण से जमीन पर वापस आता है एज ए स्प्रिंग. साल्ट्स एंड मिनरल्स आर जनरली प्रेजेंट इन द स्प्रिंग वाटर. और स्प्रिंग वाटर जो होता है फवारा के जो तौर पे पानी आता है उसमें साल्ट और मिनरल्स भी होता है. एंड इट इज़ मोस्टली किचन थ्रू टैप्स. हाँ, ओके, मोस्टली ग्राउंड वाटर दैट रीचेज आवर बाथरूम एंड किचन. और जो ग्राउंड वाटर हमारा बाथरूम में किचन में यूज होता है थ्रू टैप्स, नलों के द्वारा. एंड ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ब्रॉट आउट थ्रू ट्यूबवेल and uses for various purposes. Okay, next, water crisis. Next topic, water crisis. We will continue in next lecture. Okay, thank you, have a nice day.